एक वर्जन होता है तुम्हारा जो तब बाहर आता है जब कोई देख नहीं रहा होता। ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो, हर इंसान जानता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि जैसे ही तुम ये सच बोलते हो लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुमने कुछ खतरनाक कह दिया हो। तो चलो आज वही खतरनाक बात बोलते हैं। इंसान अपने डिफ़ॉल्ट नेचर में ऑनेस्ट नहीं होता, कोऑपरेटिव नहीं होता, काइंड नहीं होता। हम कैलकुलेटिंग होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। और तुमने जितनी भी अच्छाई दिखाई है अपनी ज़िंदगी में, उसके पीछे एक छोटा सा सवाल हमेशा चलता रहता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये बायोलॉजी है। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन ने हमें ऐसे क्यों बनाया, हिस्ट्री बार बार ये क्यों प्रूव करती है। और वो लोग जो ये समझते हैं वो चुपचाप दुनिया चलाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ प्रिटेंड करते रह जाते हैं कि ये सच नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डिज़ाइन फीचर है। करीब 2.5 मिलियन साल पहले हमारे एंसेस्टर्स छोटे कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स में रहते थे, जहाँ रिसोर्सेज कम थे और सोशल स्टैंडिंग डिसाइड करती थी कि खाना किसे मिलेगा और किसे नहीं। उस एनवायरनमेंट में जो लोग सर्वाइव करते थे वो सबसे ताकतवर नहीं होते थे। वो लोग थे जो दूसरों को रेड कर सकते थे, जो पहचान सकते थे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही अलायंस बना सकता है, और कभी कभी खुद झूठ बोलकर भी पकड़े नहीं जाते थे। चिंपैंजी ट्रूथ्स पर डेकेड से रिसर्च हो रहा है और साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली यही पैटर्न देखा है। चिम्प्स कोलिशंस बनाते हैं, जब फ़ायदा दिखता है तो उसी कोलिशन को तोड़ भी देते हैं। राइवल्स को ग्रूम करते हैं उन्हें शांत रखने के लिए, और जो मेंबर ज़्यादा ऑब्वियस तरीके से चीट करता है उसे पनिश भी करते हैं। फेमिलियर लग रहा है? लगना चाहिए, क्योंकि वही वायरिंग अभी तुम्हारे दिमाग में भी बैठी हुई है, बस थोड़ा बेटर पैकेजिंग के साथ। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसका एक नाम है माकियावेलियन इंटेलिजेंस हाइपोथेसिस। इसका कोर आइडिया ये है कि हमारा बड़ा ब्रेन प्राइमरीली टूल्स बनाने या मैथ सॉल्व करने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ। ये इवॉल्व हुआ हमें दूसरे लोगों को नेविगेट करने में हेल्प करने के लिए। डिसेप्शन, पर्सुएजन, अपनी रेपुटेशन मैनेज करना, ये सब काफ़ी मेहनत वाले मेंटल टास्क हैं। और थ्योरी ये कहती है कि अर्ली ह्यूमन लाइफ का ये सोशल चेस गेम ही हमारी इंटेलिजेंस को इतनी तेज़ी से आगे ले गया। मतलब हम स्मार्ट इसलिए नहीं बने कि दुनिया को समझ सकें, हम स्मार्ट इसलिए बने ताकि एक दूसरे को आउट मैन्यूवर कर सकें। अगर ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग रही है तो मॉडर्न ह्यूमंस पर हुए एक्चुअल स्टडीज़ देखो। साइकोलॉजिस्ट ने ये ट्रैक किया है कि नॉर्मल डेली लाइफ में लोग कितनी बार झूठ बोलते हैं, डायरी स्टडीज़ के थ्रू, जहाँ पार्टिसिपेंट्स वीक्स तक अपना हर झूठ लिखकर रिकॉर्ड करते हैं। और कंसिस्टेंटली ये पाया गया है कि ज़्यादातर लोग दिन में मल्टीपल बार झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी ऑलमोस्ट इनविजिबल चीज़ों में। कोई बड़ा झूठ नहीं, सोशल झूठ, मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, मैं ज़रूर आऊँगा। वैसे झूठ जो कॉपरेशन को स्मूथ बनाते हैं, बिना किसी के ये एडमिट किए कि ये एक्चुअली झूठ ही है। हमने अपना पूरा सोशल सिस्टम ही छोटे कॉन्स्टेंट डिसेप्शन के ऊपर खड़ा किया है, और कलेक्टिवली हमने डिसाइड कर लिया है कि इसको कभी झूठ नहीं कहेंगे। अब यहाँ से बात थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ झूठ की बात नहीं है, ये क्रूएल्टी की भी बात है, और हिस्ट्री इससे आंख नहीं चुराने देती। 1971 में हुआ स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट लो। नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स जो स्पेशली स्क्रीन किए गए थे साइकोलॉजिकली स्टेबल होने के लिए, उन्हें रैंडमली गार्ड और प्रिजनर के रोल दिए गए एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में। कुछ ही दिन में, वीक्स नहीं, सिर्फ दिन में, गार्ड वाले स्टूडेंट्स प्रिजनर वाले स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएट और साइकोलॉजिकली टॉर्मेंट करने लगे, इतना कि एक्सपेरिमेंट टाइम से पहले बंद करना पड़ा। ये लोग क्रूअल नहीं थे, ये एवरेज लोग थे जिन्हें एक ऐसे सिस्टम में डाला गया जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिवॉर्ड करता था, और बिहेवियर तुरंत उस इंसेंटिव को फॉलो करने लगा। एक दशक पहले स्टैनली मिलग्राम ने एक और, लेकिन उतना ही डिस्टर्बिंग स्टडी किया था, जहां नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स को एक अथॉरिटी फिगर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो दूसरे इंसान को बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक शॉक्स दें, जो उन्हें लगता था रियल है। मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स सबसे हाई वोल्टेज तक जाते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि लैब कोट पहने किसी ने उन्हें बोला था कि ये ठीक है। दोनों स्टडीज़ एक ही बात पर पॉइंट करती हैं, क्रूएल्टी यूजुअली मॉन्स्टर्स का काम नहीं होती, ये एक नॉर्मल इंसान का डिफ़ॉल्ट आउटपुट होती है जब उसे गलत कंडीशंस में डाल दिया जाए। अगर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री जूम आउट करके देखो, ये पैटर्न और लाउड हो जाता है। एम्पायर सबसे कंपैशनेट लोगों ने नहीं बनाए थे, उन्हें बनाया उन लोगों ने जो पावर समझते थे, टाइमिंग समझते थे, और जब बाकी सब हेजिटेट कर रहे होते थे तब एक्ट करने की हिम्मत रखते थे। पॉलिटिकल और मिलिट्री हिस्ट्री बहुत हद तक उन अलायंसेस का रिकॉर्ड है जो कन्वीनियंस के लिए बनाए गए, और जैसे ही कन्वीनियंस बदला
तोड़ दिए गए। यही वो ऑब्जर्वेशन है जो 48 लॉज ऑफ पावर जैसी बुक के पीछे है। ऑथर ने रूथलेस बिहेवियर इन्वेंट नहीं किया, उसने बस उन पैटर्न्स को कलेक्ट किया जो ऑलरेडी हर जगह मौजूद थे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, एंशिएंट कोर्ट्स से लेकर मॉडर्न बोर्ड रूम्स तक, और उन्हें सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। ये बुक आज भी मिलियंस कॉपीज इसलिए बेचती है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल होने के लिए कंट्रोवर्शियल नहीं है। ये बेचती है क्योंकि ये एक सच बताती है जो ज़्यादातर लोग डायरेक्टली बोलने में पोलाइटनेस दिखाते हैं। और असली बात यही है जो शायद तुम्हें कभी नहीं बताई गई। जो लोग ज़िंदगी में सबसे आगे जाते हैं, करियर में, इन्फ्लुएंस में, नेगोशिएशन में, वो अक्सर रूम के सबसे मॉरली अपराइट लोग नहीं होते। वो लोग होते हैं जो ह्यूमन नेचर को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि उसके अगेंस्ट जाने की जगह उसके साथ काम करते हैं। दूसरी तरफ जो लोग ये मान के बैठे हैं कि हर इंसान बेसिकली अच्छा है, ऑनेस्टी हमेशा जीतेगी, सिर्फ काइंडनेस ही एक स्ट्रैटेजी है, वो लोग बार बार पीछे रह जाते हैं और उन्हें कभी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए नहीं कि दुनिया उनके साथ खास तौर पे अनफेयर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर का असली मैनुअल पढ़ने से इनकार कर दिया और उसकी जगह वही मैनुअल यूज़ करते रहे जो वो चाहते थे कि सच हो। यहाँ पर कुछ पुरानी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस भी काम आती हैं, वो ट्रेडिशंस जिनसे हमारी आज की ऑप्टिमिज्म ऑब्सेस्ड कल्चर बचती है। ओशो इसी टेंशन के बारे में बात करते थे, उस गैप के बारे में जो लोग पब्लिक में पहने मास्क और उसके नीचे वाले असली सेल्फ के बीच होता है। और वो कहते थे कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उस मास्क के साथ इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भूल ही जाते हैं कि ये एक मास्क है। ये सिनिसिज्म नहीं है, ये प्रिसिजन है। ये समझना कि लोग सोशल अप्रूवल के लिए एक वर्जन परफॉर्म करते हैं, लोगों से नफरत करने का रीज़न नहीं है। ये रीज़न है नईवे होना बंद करने का, कि तुम एक्चुअली किससे डील कर रहे हो जब तुम किसी से इंटरेक्ट करते हो। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है। ये कोई कॉल नहीं है मैनिपुलेटिव या क्रूअल बनने का। ये इस पूरी बात का सबसे लेजी कार्टूनिश रीडिंग होगा। असली टेक अवे इससे ज़्यादा क्वाइट और यूजफुल है। जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि सेल्फ इंटरेस्ट ना कि वर्च्यू ज़्यादातर ह्यूमन बिहेवियर का बेसलाइन सेटिंग है, तुम बिट्रेयल से शॉक्ड होना बंद कर देते हो। तुम अपने डिसीजंस इस असम्पशन पे बनाना बंद कर देते हो कि लोग सिर्फ इसलिए अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तुम प्रोमिसेस की जगह इंसेंटिव्स पढ़ना शुरू कर देते हो। तुम नोटिस करते हो कि जो दोस्त सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे काम होता है, वो ह्यूमन नेचर का एक्सेप्शन नहीं है, वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। और एक बार जब तुम्हें ये पैटर्न क्लियरली दिखने लगता है, तब तुम उस इंसान की जगह नहीं रहते जो ब्लाइंड साइड हो जाता है। तुम वो इंसान बन जाते हो जिसने गेम को एक्सप्लेन होने से पहले ही समझ लिया था। यही असली पावर है इस पूरी बात में। ज़्यादा डार्क बनना नहीं, ज़्यादा एक्यूरेट बनना। क्योंकि जिस दिन तुम ये देखना बंद कर दोगे कि ह्यूमन नेचर असल में क्या है, उस दिन तुम उन लोगों में से नहीं रहोगे जिनके अराउंड ये क्वाइटली सर्कल्स काट लेती है।